दोस्तों एक बार फिर से मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। आपको बता दें कि अनुराग यादव मामले में लगातार तारीख पे तारीख चल रही है, लेकिन पहली बार आज अगर देखा जाए जमकर बहस हुई और तेज तर्राक वकील जो अधिवक्ता हैं उनमें सत्यवीर सिंह जी हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस मामले में लगातार ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और आज क्या कुछ बातचीत हुई उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपका ए भारत मुझे लगा आर भारत है, जी जी लेकिन ए भारत है। मुझे पक्का यकीन है कि आपका चैनल निष्पक्षता के साथ अपने दर्शकों को चौथे स्तंभ की जो मजबूती है उसको दर्शाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनुराग यादव मामले में लगभग 7 महीने हो गया, फिर से आज तारीख थी, क्या कुछ बातचीत? नहीं, देखिए, चूँकि मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है और हम सब लोग तार्किक रूप से, विधिक रूप से अपनी बात को रख रहे थे। बीच में एक दो ऐसी तारीखें पड़ी जहाँ पे तहसीलदार कोर्ट में नहीं थे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, बीच में चुनाव था, तो वो मामला थोड़ा लंबित हो चला गया। लेकिन आज की डेट में बहस नियत थी और बहस करना था, तो आज के पहले वाली डेट में जो लालता के वकील हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दिया और दरख्वास्त पे उन्होंने मांग किया कि उसकी चौहद्दी जो है वो बनाई जाए, बताई जाए। तो मैं आज हम लोगों ने उस पर प्रति आपत्ति दी और हम लोगों ने तहसीलदार से कहा कि इतना बड़ा मामला हुआ है, एक नौजवान को गला काट के उसकी हत्या कर दी गई और पूरा जनपद जौनपुर, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश का प्रशासन इस बात से आहत था और सब लोगों ने मिलकर एक साथ जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व की टीम के साथ उसका नाप कराया। जब उसका नाप हो गया है, उसका चौहद्दी और नक्शा लेखपाल के द्वारा वहाँ पर दाखिल कर दिया गया है, तो फिर दोबारा उसमें लिंगारान करने का और दरखास्त लेके लिंगारान करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लोगों ने यही मांग की और इस मांग को लेके हम लोगों ने मजबूती के साथ तहसीलदार कोर्ट का बात रखी। तहसीलदार भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में है और वो नहीं चाहते हैं कि इसमें जल्दी जो है कोई बात ऐसी हो। लेकिन आज तहसीलदार को कि कोर्ट में, न्यायालय में हम सब लोगों ने, सारे अधिवक्ता ने एक सुर में उस फाइल को आदेश में ले जाने की मांग की और हमने कहा आपको जो करना है, अगर आपको न्याय देना है बच्चे को, तो आप इस फाइल को आदेश में ले जाके और उस मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश करिए। अगर आपको न्याय नहीं देना है, सत्ता के दबाव में आपको बने रहना है, तो आप हमारी फाइल को खारिज कर दिए, हम आगे न्यायालय में जाएंगे। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनका जो आपत्ति थी, उस आपत्ति पर फैसला जो है कल की डेट में तहसीलदार ने दिया है और 24 तारीख को मूल फाइल पे बहस का आदेश दिया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर से सत्ता का दबाव नहीं होगा तो कल की जो इनका दरखास्त है वह खारिज हो जाएगा और अगर सत्ता का दबाव होगा तो वो मंजूर हो जाएगा। अब तय करना है शासन को, प्रशासन को कि योगी आदित्यनाथ जी का जीरो टॉलरेंस और भय मुक्त उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा। अगर से कल उस जो इनकी आपत्ति है वो मंजूर होती है तो ये योगी आदित्यनाथ को ठेंगा दिखाने का काम जिला प्रशासन करेगा। अगर खारिज होता है तो ये तय हो जाएगा कि प्रशासन और शासन, न्यायालय एक ऐसे बच्चे को न्याय देना चाहता है जिसकी गला काट कर हत्या कर दी गई। आप लगातार ये कह रहे हैं सत्ता पक्ष का दबाव है, ऐसा क्या आपको देखने को लगा? नहीं, अगर सत्ता पक्ष का दबाव नहीं होता तो 8 महीने कार्रवाई पेंडिंग होती है क्या? जो निर्दोष है उनके घर पे बुलडोजर पहुंच जा रहा है, जो दोषी है पूरा देश देख रहा है, पूरा जनता देख रही है, उसके घर पे आप बुलडोजर ले जाने में आपका बुलडोजर का चक्का जाम हो जा रहा है, डीजल पेट्रोल खत्म हो जा रहा है। ये क्या बात है? ये आईना दिखाता है प्रशासन को और जनता को कि देखो, जिस सरकार को आपने चुन के भेजा है उस सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोग किस तरह से न्यायालय के ऊपर प्रभाव डाल के कार्रवाई को रोकने का काम कर रहे हैं। क्या सत्ता पक्ष के दबाव के कारण क्या न्याय मिल पाना मुश्किल है? आप मुझसे अगर एज ए अधिवक्ता बात करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हम तो लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है। लेकिन मुझसे अगर आप अधिवक्ता से हट के बात करेंगे तो इस सरकार में पूरी तरह से न्यायालयों पे, संवैधानिक संस्थाओं पे अतिक्रमण करने का काम वर्तमान की सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से इस वाले प्रकरण में भी प्रशासन पूरी तरह से जो हत्यारा है उसके साथ खड़ी है। अगर उसके साथ नहीं खड़ी होती तो अब तक लालता का घर जो मुंह चिढ़ा रहा है शासन प्रशासन को, अब तक वो गिर गया होता। अगर देखा जाए उनका लालता का एक अधिवक्ता है, आप लोगों के साथ मतलब आप लोग 2-3 अधिवक्ता लोग उसको देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसमें
सरकारी वकील नहीं हूँ। हमारे सीनियर हैं दीपक सिंह, मैं उनका जूनियर हूँ और सीनियर की नामौजूदगी में उस मुकदमे को देखने का जो अधिकार है वो मुझे प्रदत्त है, इसलिए मैं उस पर बात करता हूँ। हमारे सीनियर नहीं थे इसलिए मैं उस पर बात करता हूँ। जिलाधिकारी के महोदय से नामित अधिवक्ता दीपक सिंह जी हैं, मैं दीपक सिंह जी के साथ हूँ। मैं एज ए जूनियर उनका काम देखता हूँ। मैं उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और मेरे साथ सरकारी वकील है, हम 2 जन हैं। लेकिन जन भावना को देखते हुए और इस तरह का जो कुकर्म हुआ, कुकृत्य हुआ है, उसके खिलाफ अधिवक्ता समाज खड़ा है। तो सारे लोग एक स्वर में बात करते हैं और कहते हैं कि इसको लालता के मकान गिरना चाहिए। जो कानूनी रूप से हैं उसमें 2 ही हैं, एक सरकारी अधिवक्ता, एक नामित अधिवक्ता। तो ऐसे में ये दर्शक लगातार ये उस मामले को लेकर बैठे हैं कि आज 7 महीने हो गया, एक सरकारी ज़मीन जिस पे उसका कब्जा है वो हट नहीं पा रहा है, जिसके चलते वो मासूम बच्चे की हत्या हुई है। तो क्या वो जो दर्शक हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक शेर है कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी कोई तमजीज़ नहीं जहाँ कातिल ही मुआफिस है और कातिल ही गवाही है। इस शेर से आपको समझ में आ गया होगा कि हत्यारे के साथ शासन खड़ा है, प्रशासन खड़ा है, लोग खड़े हैं। अब तय करना है कि अनुराग जैसे होनहार खिलाड़ी के साथ आप न्याय दे पाते हो कि फिर से आप उसी हत्यारे के साथ खड़े होके जनता को ये बताना चाहते हो कि हम इस देश को तोड़ने वालों के साथ हैं, देश को आगे ले जाने वाले के साथ नहीं। तो या विश्वास दिलाएंगे आप कि मैं पूरी तरह से मैं एज ए अधिवक्ता न्यायपालिका पर पूरा यकीन है। मैं अपने और अपने साथियों के द्वारा मजबूती के साथ इस मुकदमे को लड़ रहा हूं और अगर आप न्यायपालिका की बात करेंगे तो मुझे न्यायपालिका पर आंख मूंद कर विश्वास है कि न्यायपालिका हमारी बातों को सुन के इस पर कार्रवाई करेगी और पीड़ित को न्याय देगी, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों जैसा कि अधिवक्ता जी ने बताया कि लगातार इस मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जहां तक इन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष का दबाव अगर रहा तो ये निर्णय मिल पाना मुश्किल है। और जैसा कि 7 महीने हो गए, कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमेशा उठता है और दर्शक भी कमेंट करते हैं कि इस पर यहाँ के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो दबाव दे रहे हैं कि इसमें जल्द से इतनी जल्दी, मतलब जितना ही लेट होगा, जितनी ही देरी होगी, उतना ही न्याय मिलने में मुश्किल हो पाएगा। तो ऐसे में सतवीर जी लगातार लगे हुए हैं और 24 तारीख को फिर से तारीख है, क्या बुलडोज़र की कार्रवाई का डेट निर्णय निकल के आएगा कि नहीं आएगा, ये तो 24 तारीख को ही पता चलेगा। तो ऐसे में क्या कुछ होता है मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा।